उस कलेक्शंस को, ठीक है, उस कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। ए से बी के बीच में हम उस ऑर्डर्ड पेयर को क्या बोलेंगे, फंक्शंस बोलेंगे, ठीक है, ए से बी के बीच में। तो हम यहाँ पर एक फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर से देखो क्या बोले कि इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज, यूनिक आउटपुट विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ए फंक्शन, राइट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसी चीज को यहाँ पर भी दिखाते हैं, इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो जिसके जैसे ए क्रॉस बी ले रहे हैं, ए इंटू बी ले रहे हैं, तो ए वाले एलिमेंट्स को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन पर दिखाते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया x1, x2, x3, और जो वर्टिकल लाइन है उस पर y1, y2 और y3 को दिखाते हैं। इमेज वाला जो लाइन है वो वर्टिकल है और जो इनपुट वाला लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है। अब अगर हम x1 और y1 के हिसाब से लें तो ये हमको पॉइंट्स मिलेगा इस प्लेन में, ठीक है। x1 और y1 एक पॉइंट्स मिला, फिर x2 और y2 एक पॉइंट्स मिला, फिर x3 और y3 एक पॉइंट्स मिला। इस तरह से अगर हम पॉइंट्स को मिला देते हैं तो कह रहा है कि अगर इस प्लेन में x1 से x3 के हर पॉइंट्स का इमेज ले लेंगे तो ये एक कंटिन्यूअस लाइन बनेगा, राइट, ये कंटिन्यूअस लाइन बनेगा जिसको हम उस फंक्शंस का कर्व बोलते हैं, कर्वेचर बोलते हैं, राइट। तो हमें इस तरह से फंक्शंस को डिफाइन किया। फिर से हम फंक्शंस के बारे में बोल रहे हैं कि इफ देयर इज ए सबसेट फ्रॉम ए क्रॉस बी, ठीक है ना, ए इंटू बी, सच दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज यूनिक एसोसिएशन विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ठीक है, देन दैट सबसेट इज कॉल्ड ए फंक्शन। या इसको ऐसे भी बोलते हैं कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स such that there is a rule, ठीक है ना, ऐसा कोई रूल है, there is a rule in which each and every elements of set A has unique image with the elements of set B, ठीक है ना। इसमें रूल भी होगा, जैसे रिलेशन में रूल होता है वैसे फंक्शंस में भी रूल होगा। जैसे कि हम y बराबर लिखते हैं 2x + 3, तो ये एक रूल हो गया, y x के साथ इस तरह से रिलेट है, दिस इज ए रूल। इस रूल में कह रहा है कि जब हम a के एलिमेंट्स को पुट करें तो y का जो एलिमेंट्स है, इसका जो y वैल्यू होगा वो b के एलिमेंट्स से आना चाहिए, और x के एक वैल्यू के लिए, मतलब a के एक एलिमेंट्स के लिए उस रूल में पुट करने से एक ही इमेज होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे रूल को हम फंक्शन बोलेंगे। सो ऐसा रूल तो बहुत सारा है। ऐसे रूल्स में हम क्या देखना है, तो a के हर एक एलिमेंट्स का एक यूनिक इमेज आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ए फंक्शन। इस तरह से फंक्शंस को डिफाइन किया है। तो अब हम लोग इस रूल के हिसाब से अगर देखें, ठीक है, तो देखो क्या क्या टर्म्स आ रहा है कि कह रहा है कि अगर तुमको कोई रूल दिया हुआ हो y बराबर f ऑफ x, ठीक है, इसको बोलते हैं दिस इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b। एक फंक्शन डिफाइन करता है, इस तरह से ये लिखने का तरीका है। एक फंक्शन डिफाइन किया a से b के बीच में और वो डिफाइन है y बराबर fx। ये रूल दे देगा, या तो हमको a और b का सेट्स देता है या एक रूल दे दिया y बराबर fx, ठीक है। और इस फंक्शंस में हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू को पुट करके देखेंगे a और b के वैल्यू को। तो इसका अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में जैसा अभी हम लोग देख रहे थे, उसमें कह रहा है कि सारे पॉइंट्स को, सारे ऑर्डर्ड पेयर को दिखाओगे तो तुमको एक कर्वेचर मिलेगा जो इस फंक्शन, इस रूल का कर्व है, ठीक है। तो अगर तुमको बाय द वे उल्टा दे रहे हैं कि हमें एक कर्व दिया हुआ है और ये बताओ कि ये कर्व रिलेशन है या फंक्शन है, तो उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये इस तरह से पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ करते हैं जो कर्व को कट करना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस कर्व को एक ही जगह पर कट कर रहा हो, एक ही जगह पर कट कर रहा हो, कहीं पर भी इस रूल्स को वैलिड नहीं कर रहा है, ठीक है ना, एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस cuts the curve only once, then this function is a, या this relation is a function। मतलब y बराबर fx जिसका ये कर्व है वो कर्व फंक्शंस का है, अदरवाइज हम बोलेंगे ये फंक्शंस का कर्व नहीं है। जैसे कि सपोज करो कि हमें इस तरह का कोई कर्व दे दिया हो, ठीक है, सपोज करो कि इस तरह का कर्व दिया है। अगर कहेगा कि इस कर्व को बताओ कि ये किसी फंक्शंस का है या रिलेशन का है, तो हम क्या करेंगे, y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की है और
इस लाइन का देखेंगे एक कर्व को दो जगह पर कट कर रहा है क्या, मोर देन वन जगह पर कट कर रहा है क्या, अगर ये मोर देन वन जगह पर कट किया तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शंस नहीं है, ठीक है, ये रिलेशन होगा, क्योंकि फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ रिलेशन। रिलेशन तो ए क्रॉस बी का जितना भी सबसेट है वो सब है, लेकिन फंक्शंस में थोड़ा सा उस रिलेशंस को क्या किया है, उसमें से कट कर लिया है, ठीक है, उस रिलेशंस में से कुछ को हम फंक्शंस बोलेंगे और किसको बोलेंगे, तो जो इस तरह का टर्म्स यूज करें, ठीक है। तो अब इसी को कैटेगराइज किया है, जैसे रिलेशंस को कैटेगराइज किया है ना, वैसे ही फंक्शंस को भी कैटेगराइज किया है। देखो क्या कैटेगरी किया है, कैसे टाइप्स करते हैं। तो इसमें जो ए और बी है सेट्स एलिमेंट्स के एसोसिएशन के साथ, उसमें कैटेगरी किया है, इसको मैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन या मैपिंग ऑफ फंक्शन। देखो मैपिंग कैसे किया है, इसको मैपिंग भी बोलते हैं, मैपिंग ऑफ फंक्शन, ठीक है। जैसे रिलेशंस हम लोग देखे थे, डिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव या जो भी था, उसी तरह से मैपिंग भी किया है। देखो अगर कोई फंक्शंस दिया हुआ है, ठीक है, और इस फंक्शंस में इस तरह से एक रिलेशंस को रिप्रेजेंट किया है, उसको बोलते हैं वन वन रिलेशन, वन वन रिलेशन या वन वन मैपिंग, ठीक है। ये इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्टिव मैपिंग या इंजेक्टिव फंक्शन जो है बोल सकते हो, वन वन मैपिंग या वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। कह रहा है ये कैसे होगा, इसको हम कैसे समझेंगे कि ये वन वन है। तो कह रहा है कि इसमें जैसे कि ए से बी के बीच में अगर हम रिलेशंस को बता रहे हैं, मतलब ए सेट और बी सेट तुमको दिया हुआ और ए से बी के बीच में तुमको कोई रिलेशन दिया हुआ है या कोई फंक्शंस दिया हुआ है, उसको हमें बताना है कि ये इंजेक्टिव है। तो तुम सिंपल सा ये देखो कि ए और बी यहाँ पर कोई सेट होगा, ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट्स है x1 x2 x3 और इसमें एलिमेंट्स था y1 y2 y3, ठीक है। तो इसमें ये देखना है कि इसके हर एक एलिमेंट्स का, अभी जो हम लोग किए कि हर एक एलिमेंट्स का इमेज तो होना चाहिए, लेकिन वो इमेज भी अगर यूनिक है, मतलब कोई किसी के साथ मैच नहीं कर रहा, जैसे अभी बोले थे कि x1 का इमेज y1 है तो x2 का इमेज y1 हो सकता है, दिस इज यूनिक फॉर x1 एंड x2, मतलब x1 का एक ही इमेज आया y1 और x2 का भी एक इमेज आया y1 ही है, ये फंक्शंस का रूल में है, बट ये इंजेक्टिव नहीं होगा। इंजेक्टिव के लिए कंडीशंस क्या है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज यूनिक एंड डिफरेंट इमेज इन बी, ठीक है ना, यूनिक तो होना ही चाहिए, उसके साथ डिफरेंट होना चाहिए। मतलब x1 का इमेज अगर y1 हो गया तो अब x1 का x2 या x3 जो बचा हुआ है उसका इमेज y1 नहीं होगा, ठीक है। तो x2 का इमेज के लिए कितना बचा है, इसमें से y2 या y3 में से कोई होगा, और सिमिलरली x3 के लिए अब y3 ही बचा, ठीक है ना। तो ऐसा अगर हमको कोई कर्व का इमेज मिल रहा हो, a और b के बीच में जो फंक्शंस है वो अगर इस तरह का रिलेशंस एग्जिस्ट कर रहा हो जिसमें a के हर एक एलिमेंट्स का यूनिक एंड डिफरेंट इमेज आ रहा है, तो हम इस फंक्शंस को वन वन फंक्शंस के नाम से बोलेंगे, इंजेक्टिव फंक्शंस के नाम से बोलेंगे, राइट। अब कह रहा है कि अगर ऐसा नहीं होगा, तो अगर ऐसा नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे मेनी वन फंक्शन, मेनी वन मैपिंग, ठीक है, मेनी वन मैपिंग या फंक्शन। इसको इंजेक्टिव की तरह दूसरा नाम नहीं है, वन वन है या नहीं तो मेनी वन है। तो मेनी वन में क्या होगा, तो सेम ए से बी के बीच में अगर ये फंक्शन डिफाइन है तो ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स को हम इस तरह से दिखा रहे हैं, x1 x2 x3 y1 y2 y3, ठीक है, फंक्शंस है इसलिए इसके हर एक एलिमेंट्स का इमेज तो होगा, बट कह रहा ऐसा नहीं है कि सबका डिफरेंट इमेज हो, ठीक है ना। हो सकता है कि x1 और x2 का सेम इमेज आ जाए या कोई भी दो का सेम इमेज आ जाए, ठीक है। तो x1 का अगर y1 है तो x2 का भी y1 हो गया, x3 का y2 हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब इंजेक्टिव नहीं हुआ, इंजेक्टिव नहीं है मतलब वन वन नहीं है तो वो मेनी वन है। मतलब दो ही तरीके से ये फंक्शंस डिफाइन है। ए से बी के बीच में अगर हम देखेंगे तो या तो हर एक एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेज होगा या कुछ एलिमेंट्स का मोर देन 2 एलिमेंट्स का सेम इमेज होगा, ठीक है। तो अगर वन वन है तो ठीक है, अगर वन वन नहीं है तो ये फंक्शन मेनी वन हो जाएगा, ठीक है। ये तो ए से बी की तरफ हुआ। उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर हम बी की तरफ देख रहे हैं
मान लो कि ए से बी के बीच में कोई फंक्शंस हम लोग यहाँ डिफाइन किए थे, ठीक है, इस तरह से इसमें x1 है और x2 है और x3 है, y1 y2 y3 है। तो अब कह रहे हैं कि x1 का जैसे y1 आ गया, x2 का y2 आ गया और x3 का y3 आ गया। तो इमेज वाले में, फंक्शंस वाले में ऐसा कुछ रूल नहीं था कि b के हर एक एलिमेंट्स किसी न किसी का इमेज हो, ऐसा कोई रूल नहीं था। लेकिन रूल था कि a के हर एक एलिमेंट्स का इमेज हो। b जो है उस सेट्स में कोई एलिमेंट्स बच भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब कह रहा है कि अगर इस b का भी हर एक एलिमेंट्स का प्री इमेज है, मतलब b का हर एलिमेंट्स किसी न किसी का इमेज है a के एलिमेंट्स का, तब हम इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। नाम बोलेंगे ऑन टू है, मतलब b का जो एलिमेंट्स है, जितना भी एलिमेंट्स है, वो सब किसी न किसी का इमेज बन चुका। मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ b हैज इट्स प्री इमेज इन a, तब इसको क्या बोलेंगे, ऑन टू है। दिस इज कॉल्ड ऑन टू मैपिंग, ठीक है। इसको सर्जेक्टिव भी नाम बोलता है, सर्जेक्टिव मैपिंग, ठीक है ना, ऑन टू या सर्जेक्टिव। ये देखो बी की तरफ से देख रहे हैं, ए से नहीं देखे, ए से दो ही था, 1 1 या मेनी 1। अब बी की तरफ देखेंगे, अगर सारे एलिमेंट्स इमेज बन गया, प्री इमेज है, बी के हर एक एलिमेंट्स का प्री इमेज है, मतलब ये ऑन टू है। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, कि ए से बी के बीच में हमारा कोई फंक्शंस है और ऐसा था कि x1 x2 x3 है और इसमें y1 y2 y3 है और ये फंक्शन है, तो हर का कोई न कोई इमेज तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें y3 बचा हुआ है। नहीं, y3 इसका y3 का कोई प्री इमेज नहीं है। y3 इज नॉट द इमेज ऑफ एनी ऑफ द फंक्शन, एनी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए। तब ऐसा जो केसेस होगा उसको हम ऑन टू नहीं बोलेंगे, तब बोलेंगे इसको इनटू है। दिस इज कॉल्ड इनटू मैपिंग, ठीक है। तो देख लो, नाम पूछेगा ये कि 1 1 है, इसको पता करो कि ये फंक्शन 1 1 है या मेनी 1 है या ऑन टू है या इनटू है, राइट। इस तरह से ये फंक्शंस को डिफाइन किया है। तो ये फंक्शन जब हम ए से बी के बीच में बोलते हैं तो पक्का है कि ये दोनों को कॉम्बिनेशंस करके भी बोलते हैं। मतलब कोई फंक्शन 1 1 भी हो सकता है और ऑन टू भी होगा, 1 1 ऑन टू साथ साथ होगा, मेनी 1 ऑन टू हो सकता है, 1 1 इनटू हो सकता है, मेनी 1 इनटू हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कंबाइन करके लिख सकते हैं फंक्शंस को, ठीक है। तो देखो फिर से कि इस को कैसे डिफाइन करना है, ठीक है। ये यहाँ से इसको तब 4 विंग्स है, एक 1 1 है या मेनी 1 है, ऑन टू है या इनटू है, ठीक है। लिख लिया होगा, हटा दें इसको। अब इसको कंबाइन करके बता रहे हैं, ठीक है। कंबाइन करके देखो कि कोई फंक्शन y बराबर f(x) है और ये a से b के बीच में डिफाइन है, ठीक है। तो ये फंक्शंस क्या हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है और साथ साथ में ऑन टू भी हो सकता है। 1 1 ऑन टू पढ़ेंगे, ऑन 1 ऑन टू मैपिंग। अगर ये पूछ रहा है कि 1 1 ऑन टू क्या हुआ, मतलब ये इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव दोनों हो गया ना, ठीक है। 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। इसको कंबाइंड रूप से बाइजेक्टिव बोलता है, बाइजेक्टिव मैपिंग या बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इसके हिसाब से अगर तुम इस मैपिंग को दिखाओगे तो यहाँ पर a था, यहाँ पर b था, a से b के बीच में कोई फंक्शन है जो डिफाइन किया है। a में एलिमेंट्स x1 x2 x3 है, b में एलिमेंट्स y1 y2 y3 है। क्या होगा कि x1 का y1 है, x2 का y2 है और x3 का y3 है, ठीक है। देखो 1 1 के रूल्स को फॉलो कर रहा है, ईच एंड एवरी, पहले तो फंक्शंस के रूल को फॉलो कर रहा है कि हर एक एलिमेंट्स का इमेज है। 1 1 का होगा तो हर एक एलिमेंट्स का क्या डिफरेंट इमेज है, और ऑन टू के लिए कि बी में कोई एलिमेंट्स है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों के रूल्स को फॉलो किया, 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। ऐसे केसेस में बाइजेक्टिव वाले में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए होगा उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी होगा, तभी ये पॉसिबल होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बाद में भी देखेंगे, अभी तो हम लोग सिर्फ फंक्शंस को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो फंक्शंस हम लोग देख रहे थे वो है 1 1 और ऑन टू नहीं होगा तो इनटू होगा, ठीक है ना। ये टाइप्स का पॉसिबल है। एक तो 1 1
इन ऑन टू हो गया। इसका कोई अलग से नाम नहीं है, 1 1 है और इनटू है। इसको अगर तुम इस सेट्स के हिसाब से देखो ए से बी के बीच में, तो क्या होगा कि x1 x2 x3 एलिमेंट्स है, इधर y1 y2 y3 था, तो इनटू है। इनटू का मतलब हो गया 1 1 तो है, तो इसमें पक्का कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होगा जो मान लो y4 है, तो x1 का y1 x2 का y2 x3 का y3, इसमें y4 बच गया। y4 हैज नो प्री इमेज इन ए, ठीक है। तो फंक्शंस 1 1 है, मतलब इसके हर एक एलिमेंट्स का इसमें डिफरेंट इमेज है, बट b का हर एलिमेंट्स का प्री इमेज नहीं है, ठीक है ना। y4 इज द एलिमेंट्स इन b विच हैज नो प्री इमेज इन ए, ठीक है। इसका मतलब ये इनटू हो गया, ऑन टू नहीं हुआ, ठीक है। तीसरा हम लोग क्या देखेंगे, मेनी वन, मेनी वन और ऑन टू। मेनी वन भी हो सकता है, ऑन टू हो सकता है, ठीक है। इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर सेट्स बनाएं कि a है और b है, इसमें x1 x2 x3 होगा, इसमें y1 y2 y3 होगा। मेनी वन है, ऑन टू भी है, तो मान लो कि इसमें से दो ही एलिमेंट्स लेते हैं, तो ढंग से ये फंक्शंस बन जाएगा। तो x1 का ये आ गया, x2 का ये आ गया, और x3 का भी y2 से ही मिलेगा, ठीक है। इसके हर एलिमेंट्स का इधर इमेज है, बट हर एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेज नहीं है। x2 और x3 y2 के साथ ही एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये 1 1 नहीं हुआ, मेनी वन हो गया। लेकिन y1 और y2 दो ही एलिमेंट्स है b में, और दोनों का प्री इमेज है, ठीक है। इसका मतलब ये ऑन टू हो गया। सो फंक्शंस का मैपिंग मेनी वन भी है और ऑन टू भी है। चौथा टाइप्स क्या हो सकता था, तो ये मेनी वन इनटू हो सकता है, ठीक है, मेनी वन इनटू। तो मेनी वन इनटू के लिए हम क्या देखेंगे, इस सेट्स के हिसाब से देखो कि इसमें अगर हमको x1 x2 x3 है, इसमें y1 y2 y3 है, तो मेनी वन है, मतलब मोर देन टू एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, ठीक है। और इनटू है, मतलब b का जो कुछ एलिमेंट्स है उसका प्री इमेज नहीं है। a और b के साथ यही रिलेशन पॉसिबल है। मोर देन टू एलिमेंट्स हैव सेम इमेज एंड all the elements of b do not have pre image, मतलब y3 is the elements in b which has no pre image in it। इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं हुआ, तो b सेट्स के हिसाब से इनटू हो गया, a के हिसाब से ये मेनी वन हो गया। तो कोई भी फंक्शंस y बराबर fx जो है उसमें ये तुमसे पूछ सकता है, इंडिविजुअल भी पूछ सकता है, कंबाइंड भी पूछ सकता है, सिर्फ 1 1 भी पूछ सकता है, मेनी वन भी पूछ सकता है, या 1 1 ऑन टू भी पूछ सकता है, बाइजेक्टिव के लिए पूछ सकता है क्या कंडीशंस होगा। तो इस तरह से इस मैपिंग को दिखाया है, इस तरह से इस फंक्शंस के कैटेगरी को दिखाया है, जिसमें हम मैपिंग के थ्रू बता रहे थे, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस ये आता है कि तुमको a और b दिया हुआ रहेगा और तुमसे पूछेगा कितना नंबर ऑफ 1 1 पॉसिबल है, कितना नंबर ऑफ मेनी इनटू और या ऑन टू फंक्शंस पॉसिबल है, कितना इसमें फंक्शंस पॉसिबल है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम ब्रीफ कर रहे हैं, इसमें थोड़ा परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस आ जाता है, या इसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। आज इसको यही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसमें करेंगे कितने नंबर्स ऑफ इसमें फंक्शंस पॉसिबल है। फंक्शंस तो बता ही दिए जितना नंबर ऑफ फंक्शंस पॉसिबल होगा, ठीक है। रिलेशंस पॉसिबल होगा 2 की पावर m इंटू n, वेयर m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a एंड n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। इसको यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। a है और b है और कोई यहाँ पर रिलेशन या फंक्शंस है। तो a में हमारे पास कितना एलिमेंट्स मान लेते हैं कि x1 है, x2 है, x3 है, ठीक है, x4 है एंड सो ऑन xm है। और b में हम लोग मान लेते हैं इस तरह से y1 y2 y3 y4 एंड yn, मतलब a हैज m नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड b हैज n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर हम रिलेशंस की बात करते हैं, ठीक है, r रिलेशंस है, a से b के बीच में रिलेशंस है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होगा, रिलेशन विल बी द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। a इंटू बी में कितना एलिमेंट्स है, तो m इंटू n एलिमेंट्स है, कितना सबसेट्स होगा, तो 2 की पावर m इंटू n, इतना रिलेशन है। लेकिन हमसे अगर पूछेगा फंक्शन कितना होगा, तो टोटल फंक्शंस अगर पूछ रहा हो तो टोटल फंक्शंस जो होगा, टोटल फंक्शंस, तो इसमें जैसे x1 के लिए कितना इमेज यहाँ पॉसिबल है, n इमेज पॉसिबल है, x2 के लिए कितना इमेज पॉसिबल होगा, फिर से n इमेज पॉसिबल होगा। इस तरह से m तक के लिए हमको ये m टाइम्स आएगा, m टाइम्स,
इसको हम लिखेंगे n की पावर n। ठीक है, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का थोड़ा टर्म्स आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, कि x1 के लिए हमारे पास n इमेज, x2 के लिए भी n इमेज, x3 के लिए भी n इमेज, और सबका इमेज यहाँ पर होना ही चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ इमेज जो बनेगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो a से b के बीच में बनेगा, वो n इंटू n कितना बार, m टाइम्स, सो n टू द पावर m। इतना नंबर ऑफ फंक्शंस पॉसिबल है, इतना टोटल रिलेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग करेंगे कितना इसमें से 1 पॉसिबल है। ठीक है, कितना इसमें से ऑन टू पॉसिबल है, कितना इनटू पॉसिबल है, और कैसे फंक्शंस को हम चेक करते हैं कि वो ऑन टू है, इनटू है, क्या है। ठीक है, तो अभी रहने देते हैं इसको, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग उसको कवर करेंगे। ठीक है, ओके।